मन में श्री गीता की वेद नामों पर गीता की वेद नामों पर गीत को सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। दोस्तों, ग्लोबल सिटी विरार में आए हुए हैं। यहाँ पे भव्य और दिव्य सफल श्री राम कथा का आयोजन हुआ, संपन्न हुआ और ये संपन्न से लोग जो है ना मग्न मुक्त हैं, गदगद हो गए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग से हम जानने के लिए आए हैं ये सफल आयोजन कैसा लगा और इनका श्रेय किसे देना चाहते हैं। यहाँ पे एक और प्रोग्राम अब बाकी है कल का, गायत्री महायज्ञ का, वो भी हम जानते हैं उसके बारे में, उनकी विशेषता और ये किस तरह से होने वाला है। नमस्कार, मैं रवि सनातन। नमस्ते सर, किस तरह से लगा, कैसा लगा आज जो यहाँ भव्य और दिव्य सफल राम कथा हुआ, पहले उसके बारे में। पिछले 10 दिन से राम कथा चल रही है। हाँ। और इसकी शुरुआत 22 तारीख को एक कलश यात्रा के माध्यम से हुई थी। कलश यात्रा पूरे नगर में निकली है। गणेश मंदिर से शुरू होकर के पूरा नगर भ्रमण करते हुए यहाँ पर आई है और उसमें लगभग 10 से 15 हज़ार वाहनों ने भागीदारी की थी। हाँ, मेरे पास क्लिप भी है, मैंने कवरेज किया था। हाँ। तो सर, कैसा लग रहा है इस तरह का आयोजन यहाँ विरार जैसे पॉश एरिया में, यहाँ पे बिजी शेड्यूल में लोग टाइम निकाल के किस तरह के लोग आ पाए और कैसे इसको आपने प्लान किया और क्यों ऐसा प्लान किया, इससे क्या फायदा था? इसमें पहुँचता तो वही है जिसकी भगवान में श्रद्धा होती है। पूजा सुनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। जिसकी भावना होती है वही पहुंच पाता है, जिसको भगवान बुलाता है वही आ पाता है। ये श्रेय सबको नहीं मिल पाता है। इसके बावजूद आपने देखा होगा पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। मैंने देखा, मतलब यहाँ पर भक्तों की कमी नहीं है। और सर, तो इससे कुछ फायदा हुआ लोगों को समाज में? साहब, आयोजकों ने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल तो समाज को मिल ही रहा है। समाज को प्रतिफल मिल रहा है। अब ये जो मान सम्मान है, इनके साथ साथ समाज का भी मान सम्मान बढ़ रहा है। अगर ये आयोजन नहीं होता तो हम आप यहाँ होते क्या? नहीं होते। तो सर क्या अगर ये भीड़ से ना इस कार्य को अपने हाथ में नहीं लेती तो कैसे हो पाता? तो कोई न कोई आगे आना चाहिए कि नहीं? भीड़ से ना इसमें आगे आई है और उसने आयोजन किया है। सर, आयोजन हुआ, सफल हुआ, अगला कार्यक्रम भी कल आप लोग रखने वाले हैं, वो क्या कार्यक्रम है? गायत्री महायज्ञ है। हम छोटा सा भी सनातन संस्कृति का एक नियम है कि कोई भी शुभ काम होता है उसकी पूर्णाहुति हवन से पूर्ण होती है। जब तक हवन नहीं होता है तब तक उस कार्य को अधूरा माना जाता है। यज्ञ को ये कहा गया है सनातन धर्म में और वेद कहता है यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। हमारे जीवन के श्रेष्ठतम कर्मों में से यज्ञ को माना गया है। तो कल उस यज्ञ की बुरादी की 10 दिन कथा सुनने के बाद अगर यज्ञ नहीं किए तो हम अधूरे रह गए। यज्ञ जीवन को धन्य बनाता है। ये यज्ञ प्रकृति को समृद्धित करता है, पोषित करता है। ये वातावरण को स्वच्छ करता है, हमारे आपके जीवन को धन्य बनाता है। और उसमें भी गायत्री यज्ञ, उसकी महिमा है, परंपरा है। प्राण की रक्षा, प्राण रक्षक है गायत्री यज्ञ। अभी राम कथा सफल, राम कथा हो गया है, कल महायज्ञ भी हो जाएगा और इससे यहाँ के समाज में जागरूकता आया, अपनी बहन बेटियों को भी ज्ञान हुआ और जो दूसरे धर्म में चले जाते हैं, इस तरह के जो लोग जिसे अज्ञानता के कारण कुछ लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं, ऐसे बहन बेटियों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? सतत ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे कि हम अपनी संस्कृति को समझें। आज आपने कथा सुना है, राम कथा के माध्यम से महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन जब यज्ञ में सुनेंगे तो हमारे हाथ में कलावा है, क्यों पहनना चाहिए साहब? हमारी बहनें आज सिंदूर कोई नहीं लगाती है, सिंदूर तो खत्म ही हो गया शादी ब्याह को छोड़ करके। सिंदूर की महत्ता क्या है, क्यों लगाना चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सब चीज़ें कल बताई जाएंगी। जो लोग इस चीज़ को समझ लेंगे वो दूसरे धर्म की तरफ जाएंगे ही नहीं।
इतनी महान संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है। तो कल यज्ञ में जब आप बैठेंगे तो जो भी यज्ञ आचार्य यहाँ पे रहेंगे, और कल के यज्ञ की खासियत है कि भाई लोग उसमें कमी रहेंगे। यज्ञ का संचालन मुख्यतः बहनों द्वारा होगा, हमारी बहनें बैठ के यज्ञ कराएंगी। आपको यह इस विरार में पहली बार आयोजन मिलेगा कि बहनें यज्ञ करा रही हैं। इस तरह का यज्ञ आपको पहली बार देखने को मिलेगा, जो कोई बहनें बैठ के यज्ञ करा रही हैं। वैदिक मंत्र का पाठ करेंगी, वो वैदिक मंत्र के भावार्थ को समझाएंगी, पूरी व्यवस्था बताएंगी और संचालन मुझसे होगा। और इसमें आज अयोध्या से महाराज जी आए थे, कल जो आ रहे हैं शांति को हरिद्वार से आ रहे हैं महात्मा, वो भी यहाँ पर उद्बोधन देंगे, बहुत कुछ बताएंगे। तो हमारी सनातन संस्कृति के लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। अगर हम नहीं रहेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं खत्म हो गए, ये समझ लीजिए आप। सर, इस तरह की आयोजन होते रहना चाहिए, समाज में कल्याण में इस तरह की बहुत ज़रूरी है। ये तो चलो हो गया, हमारी जागरूकता है, लेकिन इससे फायदा हुआ? बिल्कुल साहब, बिल्कुल फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। और इसी कड़ी में परसों नवकुंडी यज्ञ है नाला 112 में, जो जहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ है, वहाँ पर बसंत पर नवकुंडी गायत्री माया के से मंत्र होगा। चलिए हम कुछ और लोग से जानते हैं। सर, इस तरह के आयोजन से फायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ये अपने सनातन को जो है ना एकत्र करने का फायदा है, अपने सनातन को जगाने का फायदा है, अपने सनातन को जो आगे बढ़ाने का फायदा है। इसमें तो बहुत सारे फायदा ही फायदा है। यदि मैं तो बोलता हूँ 365 यदि ये रामधुन चले, ऐसे यज्ञ हो, ऐसे धुनी चले, ऐसे हवन हो, ऐसे प्रवचन हो, तो मैं तो बोलता हूँ ये जो है ना हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं, अपने आप घोषित हो जाएगी। मैं तो बोलता हूँ ऐसा हर रोज हो, 24 घंटा राम नाम का जो है ना महायज्ञ हो, यह पूरा इंडिया में हर कोने में हो। और फायदा ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको क्या बोले जी उतर के सामने आ जाते यज्ञ में, तो प्रभु श्री राम यदि आ जाएंगे अपने आप, तो फायदा महाफायदा है। ये तो ज्ञान जो है ना सबकी जो है ना हो जाएगी, अच्छी ज्ञान आएगी, अच्छी समाज में आपका वातावरण बनेगा, तो फायदा तो क्या बोलते सर, फायदा तो है ही। सर, इस यज्ञ का और इस राम कथा का महत्वता इसलिए भी बढ़ जाता है कि अभी हम काशी, मथुरा, वृंदावन दिव्य भूमि के धरती पर जो हमारा महाकुंभ हो रहा है, और यहाँ पे राम कथा हो रहा था, लाखों लोग वहाँ पे जाके डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ऐसे भी हमारा ये कथा जो है बहुत ही ज़्यादा। एक बात और बता दें, पूरे फरवरी भर मुंबई जैसे शहर में, मतलब पालघर ये भी मुंबई डिवीजन में आता है, ठीक है ना, पूरे मुंबई जोन में कम से कम 20 जगह बड़े बड़े ऐसे आयोजन गायत्री महायज्ञ के हो रहे हैं कंटिन्यूअस। ध्यान रखें, अभी मुंबई में 20 जगह इस तरह के यज्ञ हो रहे हैं। अगर आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हम सर से नंबर ले लेते हैं, हम आपको फ्लैश कर देंगे। सर, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, यज्ञ में सम्मिलित होना चाहे, नोट कर लीजिए तो किस तरह से? मेरा नंबर है 9004324196। और इसके बाद जो बड़ा आयोजन इसी लाइन में है, दहीसर में 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ है। यहाँ पर कल 11 कुंडी होगा, 9 कुंडी शक्तिपीठ पर है, 51 कुंडी है कि दहीसर में है, 108 कुंडी एक डोंबिवली में। ऐसे पूरे फरवरी भर पूरे मुंबई डिवीजन में कार्यक्रम चलते रहेंगे। धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है इस तरह का आयोजन करने से कुछ फायदा होता है? यहाँ पे जो लोग हुआ, व्यस्तता भरी जीवन है, भागदौड़ भरी जीवन है, इसमें कुछ फायदा हुआ क्या? समाज में जो भिक्खु जन है ना, जो पंडित जन, वो उनको मालूम है कि एक ऐसा कार्यक्रम में कैसा फायदा मिलता है ग्लोबल सिटी विरार में, क्योंकि यहाँ के लोग लाइफ स्टाइल जो बहुत बिजी है, समय नहीं है लोगों के पास। लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है, समय नहीं है, इसीलिए तो ऐसे आयोजन की ज़रूरत है। अगर ऐसे आयोजन होते रहेंगे तो लोगों को अपनी संस्कृति के विषय में ज्ञान होगा, विज्ञान होगा उनके विषय में, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ ऐसे ही हो रहा है कुछ, लेकिन हमारा सनातन धर्म के जितने भी आयोजन हैं सब में विज्ञान सन्निहित है। जो भी धर्मानुष्ठान होता है वो सब में, और कहा गया है कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। अगर जिस कार्य को करने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं वैसे कार्य को करके क्यों नहीं फ़ायदा होगा? फ़ायदा ही फ़ायदा है समाज को इतनी सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। समाज में हमारे जो बच्चे हैं, छोटी छोटी पीढ़ियां हैं, युवा जनरेशन है, उसको अगर हम जागृत कर पाएँ, उनको हम समझा पाएँ, उनको सही रास्ते पे, अपने यज्ञ आयोजन के रास्ते पे, सनातन धर्म के रास्ते पर ला पाए, ये सबसे बड़ा हमारा
ये है। धन्यवाद सर। आपको क्या लगता है इस तरह के यज्ञ से जो सफल यज्ञ हुआ, इससे कुछ फायदा हुआ, लाभ हुआ हम यहाँ के हिंदू समाज को, नवयुवक को? बिल्कुल फ़ायदा हुआ। हमारे हिंदू समाज के लिए तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है, और ऐसा प्रोग्राम हमेशा होता रहे, होना भी चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, ताकि हम हिंदू जो पिछड़े हुए हैं वो कम से कम इकट्ठा हो जाए, और हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं ना घोषित करना वो अपने आप हो जाए, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़े। अगर लोग एकत्रित हो जाए, संगठित हो जाए और ज्ञान जिस तरह की सभाओं में आने लगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद ही। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ फायदा हुआ इससे? फायदा तो बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि आज भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का वर्षगांठ मनाया गया है, और श्री राम कथा के माध्यम से, और जब भगवान राम का कथा होती है तो ये समझ लीजिए कि अगर जितने लोग प्रवचन सुनते हैं, जितने लोग कथा सुनते, अगर उनके अंदर कुछ भी प्रेरणा आ गई, एक चिंगारी भी लग गई, मतलब उस कथा के माध्यम से अगर उनके अंदर कुछ भी परिवर्तन होता है, तो समझ लीजिए कि उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो कथा का माध्यम ही होता है कि लोग सुने और उसके अपने जीवन में आचरण में लाएं, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जैसे उनके अंदर भी कुछ ऐसी हलचलें मचे जो दूसरों की सेवा करने के लिए और अपने जीवन में दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कुछ बदलाव आए। तो ऐसा अगर कुछ लोगों के अंदर भी हुआ होगा तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हो पाया। नहीं, कुछ तो थोड़ा तो जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर हुआ है। यहाँ धर्म कल्याण के लिए लोगों के समाज में जागरूकता आया होगा, और तो हमारा अगर इस तरह से थोड़ा भी अगर फायदा हो जाए तो ये समाज में यज्ञ और राम कथा होना अत्यंत आवश्यक है, हमारे धर्म कल्याण के लिए भी बहुत जरूरी है। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।